हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर अब आपके साथ फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो? जैक बोर्ड में फिजिक्स के किसी भी यूनिट से पूछे गए प्रश्न। चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। 2022 में लगभग 10 की संख्या में प्रश्न आया था। उसमें जब जैक बोर्ड में एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंज किया था, 35 क्वेश्चंस MCQ और 35 मार्क्स का और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव किया था। तो ये पहली बार जब परीक्षा हो रही थी, इसमें 10 क्वेश्चन यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से लिया था। मतलब इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इसमें कलम कॉपी के साथ शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। सब तैयारी आपका है, परिपूर्ण है। 16 फरवरी 2024 को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। 2 मंथ के आसपास टाइम आपके पास है। आप मोमेंटम को बढ़ाइए और हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने में कुछ हेल्प कर रहे हैं। उसमें शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए कितने प्रश्नों का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलरली टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति का पथ क्या होगा? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रवेश करता है तो उस पर जो फोर्स काम करता है, वो जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स को आप याद कीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला क्या था उसको आप रिकॉल कीजिए कि अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज Q भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है तो इस पर एक फोर्स काम करता था, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये फोर्स काम करता था। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है, अगर थीटा इज 90 डिग्री तो फोर्स जो होता था वो मैक्सिमम होता था, QVB। मतलब ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज इसके परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है। तो परपेंडिकुलर प्रवेश करता था तो हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन में भी कि वहाँ पर जो फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। पाथ जो होगा उसका वो क्या होगा? सर्कुलर होगा। इसलिए एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलरली टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर। एक इलेक्ट्रॉन समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति का पथ होगा वृत्ताकार। और एक चीज आपको यहीं पर और बता देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और आता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल आ रहा है, पैरेलल देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हुए आवेशित कण बल का अनुभव नहीं करता है, नहीं करता है। ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स while moving through uniform magnetic field। यहाँ पे अगर हम थीटा का वैल्यू 0 रख दें, थीटा का वैल्यू 0 रख दें तो ये जो F का वैल्यू है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 इज 0। क्योंकि साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो साइन 0 का फिर मतलब यहाँ पर ये फोर्स का अनुभव नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ देखिए, A moving charge particle experiences no force while moving through uniform magnetic if it moves perpendicular to the magnetic field। नहीं होगा। if it moves parallel to the magnetic field, अगर मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल होगा तभी ये थीटा का वैल्यू 0 होगा। इसलिए if it moves at 45 डिग्री, if it moves at 60 डिग्री, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ना वो सही होगा। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गतिशील है तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। हम दूसरी बात कहते थे, जब फोर्स काम नहीं करेगा तो उसके गति का पथ होगा स्ट्रेट लाइन, लीनियर, सरल रेखा, रेखीय, सरल रेखा, रेखीय हो जाएगा। परपेंडिकुलर भी हो गया, 9 तो सर्कुलर हो गया,
और अगर 45 डिग्री या 60 डिग्री पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका जो गति का पथ होता है वो होता है कुंडलिनी स्पाइरल पाथ होता है। इसलिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक के साथ आपको मल्टीपल चॉइस मिल गया, आपको 2-3 तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर ईच। आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। पहला देखिए, आर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर के व्युत क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हमने आपको समझने के लिए लिख दिया था। इस साइड में ये मेरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो सेंटर पर पूछ रहा है, तो सेंटर पर का जो फॉर्मूला आप याद किए हैं, सर्कुलर कॉइल से अगर करंट पास कर रहा है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला था B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई NI बाय R। तो मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के व्युत क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप CGS जानते हैं, गॉस होता है, SI यूनिट इज टेस्ला। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नंबर ऑफ टर्न्स, इलेक्ट्रिक करंट, रेडियस, नन ऑफ दिस। टोरॉइडल सोलेनोइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्र होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर निर्भर नहीं करता है। इसमें फेरों की संख्या, विद्युत धारा, त्रिज्या और इनमें से कोई नहीं, मतलब जो आंसर दिया है उसमें से ये कोई नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड अगर आप याद है तो आप देखिए क्या होता है। टोरॉइडल सोलेनोइड था ये, इस पर वायर लपेटा हुआ था, इस तरह से ये लपेटा हुआ था इस पर से, और धारा प्रवाहित होती थी इसमें, इधर से जा रहा था इधर से निकल रहा था। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता था वो फॉर्मूला को अब याद कीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। ये था इसका फॉर्मूला, मतलब ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, दो समानांतर चालकों में धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, न ही आकर्षित करते हैं और न ही विकर्षित करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन will attract each other, repel each other, neither attract nor repel, none of these। सेम डायरेक्शन में करंट है, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन भी पूछ सकता है। सेम डायरेक्शन में करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन पूछ सकता है। ये है, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये I2 है, ये I1 है। यही क्वेश्चन हो सकता है, दो समांतर चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप याद रखेंगे समान दिशा में प्रवाहित होता है तो यहाँ पर जो फोर्स करता है दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है। आकर्षण का बल होता है, कैसे होगा आप उसमें एक्सप्लेन करके देखे होंगे। तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन, विकर्षण का बल करता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, ये सारे क्वेश्चन हमें पता है 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा जो होता है वो उस पृष्ठ से जो ये करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर
किसी रेखीय रेखीय चुंबकीय जो होता है लीनियर, वो इसलिए ऑप्शन बी डी आप जो देख रहे हैं बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एरिया, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। 3 राशियां जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती है, इनमें से कोई नहीं। द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। 3 क्वांटिटीज दैट इट इज डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर, नन ऑफ दिस। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व किसको कहते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण रूपेण मेजरमेंट के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो उसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट एवरीवेयर, सभी जगह नियत रहती है, जीरो एवरीवेयर, सभी जगह शून्य होती है, हैविंग हाई वैल्यू, उच्च मान होता है, वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्थान बदलने से बदल जाता है, मतलब पृथ्वी के स्थान स्थान पर अलग अलग होता है। तो वही होता है, स्थान बदलने से बदलता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। स्थान बदलने से इसका मान बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड एट द इक्वेटर आर रिस्पेक्टिवली। नमन कोण का मान ध्रुव पर और विषुवत पर होता है। ऑप्शन देखिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो एकदम आंख मूंद के याद रखेंगे आप, इक्वेटर पर और पोल पर। पोल पर जो होता है 90 होता है, इक्वेटर पर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, पोल, पोल पर होना चाहिए कितना 90 और इक्वेटर है, इक्वेटर पर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पर ए में दिया है देखिए, बी में 0 90 और यहाँ पर है 90 0, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 2022 में कुल 10 क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से आया था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा भी मोमेंटम बना रहे। चलिए, थैंक यू।